कोरोना संक्रमण ने जहां कई लोगों को बेरोजगार कर दिया, वहीं साथ ही साथ आर्थिक परेशानियां भी खड़ी कर दी है। लेकिन भारत और मध्य प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत कई योजनाएं शुरू की है, जिसका सीधा लाभ लोगों को मिल सकेगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। कोरोना काल वैसे तो बहुत बड़ी समस्या का काल है, लेकिन इस काल ने लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कई अवसर पैदा किए हैं। ये मानना है सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारी योजनाएं शुरू होने और अगले 2 महीने में हर जिले में नए उद्योग शुरू होने की बात कही। कोरोना काल बहुत बड़ी समस्या का काल था, लेकिन समस्या के साथ ये शायद पिछले 25 या 50 वर्षों का सबसे बड़ा अवसर भी है लघु और मध्यम उद्योगों के लिए, क्योंकि सब शहरी क्षेत्र से वापस ग्रामीण की तरफ हमारा ट्रेंड मैन पावर, वर्किंग मैन पावर था, वो वापस आया है। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत में भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने मिलकर बहुत सारी नई योजनाएं चालू करी। उन सभी योजनाओं का लाभ लेते हुए मुझे पूरा विश्वास है आने वाले अगले 2 महीने में हर ज़िले में काफ़ी नए उद्योग शुरू होने वाले हैं। 28 ज़िलों में मैं खुद होके आ चुका हूँ अभी तक, और वहाँ की रिपोर्ट, वहाँ के नए लोगों में काफ़ी उत्साह और जोश दिखा कि उन्हें नए छोटे छोटे उद्योग अपने अपने क्षेत्र में लगाने हैं, और उसके लिए वो सब तैयारी कर रहे हैं। हम अगले 10 दिन में नई पॉलिसी निकाल देंगे, जिसके तहत उन सबको बहुत तेजी से काम करने का अवसर मिलेगा। नया उद्योग खड़ा करने के नियमों को सरल भी किया जा रहा है। अब लंबे समय के लिए लाइसेंस देने की बात भी मंत्री ने कही। नए लोगों को उद्योगों की जानकारी देने के लिए वेबिनार का भी इस्तेमाल किया गया। ऐसा है, बहुत सारे नियम हम खत्म कर रहे हैं और सरल भी कर रहे हैं। बहुत सारे जो लाइसेंसेस पहले आते थे वो भी हम कम कर रहे हैं, और एक ही बार में 10 साल के लिए, 5 साल के लिए हर साल ना उनका आए। अलग अलग जो समस्याएं आई है, मेरी सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेके लघु उद्योग भारती से लेके अन्य कई संस्थाओं, कई एसोसिएशनों से भी बात हुई। उनकी जितनी भी समस्याएं आई उनको कंसोलिडेटेड करके उन पे पूरा डिटेल में चर्चा की है, और उस चर्चा के अनुरूप हम नई जो पॉलिसी अगले 10 दिन में आने वाली है उसमें उन सब बिंदुओं को सम्मिलित करेंगे। मंत्री सकलेचा के मुताबिक पहले चाइना में प्रोडक्शन का रेट बढ़ता गया था, वो हमारे यहाँ के नौजवानों के 80% अधिकार भी ले गया। देखिए, बहुत आसान और बहुत सीधी बात है। अगर 2-3 हजार नए उद्योग लगने हैं तो कम से कम 2-3 लाख लोगों को रोजगार तो मिलेगा। नया काम तो एक ही, आखिरी में सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत में 2 ही है कि जो पुरानी गलतियों के कारण पूरी दुनिया का 50% प्रोडक्शन का बेस चाइना चला गया था, और उसकी भी अगर थोड़ा सा गहराई से समझे तो देश जब आज़ाद हुआ तो रशिया कम्युनिस्टों के इन्फ्लुएंस में था। रशिया हमारा सबसे बड़ा टेक्निकल या इंडस्ट्रियल बेस बना। जब रशिया में स्प्लिट हुआ तो उन्हीं कम्युनिस्टों ने बड़े स्मार्ट तरीके से उस पूरी चीज़ को चाइना में शिफ्ट करवाया। वो प्रोडक्शन का बेस चाइना बढ़ता गया तेजी से, और उस समय की हमारी लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया कि वो प्रोडक्शन बेस वहाँ गया, तो वो सिर्फ प्रोडक्शन बेस नहीं गया, वो हमारे सभी नौजवानों के जीवन के 80% अधिकार लेके चला गया। वो 80% उनके रोजगार के अपॉर्चुनिटी वो सब चली गई। उस कारण हमारे देश से या पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बेस चाइना बना, और ये आत्मनिर्भर भारत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने मिलके जिस तरीके से चाइना के साथ प्रक्रिया हुई,
उस प्रक्रिया के कारण पूरी दुनिया में चाइनीज प्रोडक्ट की ज़रूरतें, डिमांड एकदम कम हुई। इसका सीधा अर्थ है कि एक साल में पाइपलाइन का माल खत्म होते ही 2021 आखिरी तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बनने की तैयारी में है और दुनिया के सप्लायर की तैयारी में भी है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान MSME मिनिस्ट्री से ही अपेक्षा करते हैं। अगर आप एक और छोटा सा आपके ध्यान में आंकड़ा डालना चाहूँगा, अगर आप थोड़ी गंभीरता से देखें, 1 एकड़ ज़मीन में किसान ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों को रोजगार दे पाता है। सब जानते हैं, बड़ा उद्योगपति होगा तो शायद 1 आदमी को रोजगार दे दे। बड़ी इंडस्ट्रीज जो होगी पर एकड़ एवरेज लगा लो कि 100 एकड़ है, 100, 150, 200 आदमी से ज़्यादा, 100, 150 से ज़्यादा वो नहीं लगेगा। लेकिन अगर MSME की इंडस्ट्री आती है तो 1 एकड़ में 100 आदमियों को रोजगार देती है। तो हमारी देश की आज की ज़रूरत को हमारे माननीय मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारे सभी नौजवानों की बेरोजगारी को, चिंता को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करिए, और उस कल्पना पे हम पूरी शक्ति के साथ लगे हैं। और मैं आप लोगों से भी ये चाहूँगा कि आपसे भी ये सहयोग की अपेक्षा कि ये बातें आप हर नौजवान तक पहुँचाने में हमारा सहयोग करें। इधर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने उद्योग बंद होने और लोगों की नौकरियां जाने के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अरे उद्योग कौन से रहे, जो हैं वो बंद हो रहे हैं। इन 6 महीने के अंदर जितने उद्योग चल रहे थे वो सब बंद हो गए और वहाँ से लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। ये देन है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। एक तरफ जहां मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा नए उद्योगों की शुरुआत के साथ ही लोगों को रोजगार मिलने की बात कह रहे हैं, तो वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा उद्योग बंद होने और लोगों की नौकरी जाने के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।